हेलो फ्रेंड्स, एक दिन एक गरीब परिवार में एक लड़का का जन्म हुआ। उसकी मम्मी पापा सभी खुश थे। वो लड़का धीरे धीरे बड़ा हुआ। गरीब परिवार में पैसा का कमी हर समय होता रहता है। पैसा की कमी के वजह से उसकी मम्मी पापा हर समय टेंशन में रहता था। जो लोग गरीब परिवार में जन्म होता है उसको पहले से पता चल जाता है कि हम गरीब हैं। उसको पता चल गया था कि हम गरीब हैं। किसी भी त्योहार आता था तो उसके पास अच्छे कपड़े पहनने के लिए नहीं था। अपने दोस्त को देखता था और कहता था कि उसकी लाइफ कितना अच्छी है ना, मेरी तो किस्मत ही खराब है। अब वो लड़का स्कूल जाने के लायक हो गया था तो स्कूल जाने लगा। वो स्कूल में कुछ दिन पढ़ने के बाद उसको पता चल गया था कि इस स्कूल में टीचर तो अच्छी नहीं है। गवर्नमेंट स्कूल में टीचर तो पढ़ाते तो नहीं है। फिर अपनी दोस्त को देखा और कहता था कि उसकी लाइफ कितना अच्छी है ना, मेरी तो किस्मत ही खराब है। स्कूल में पढ़ने के बाद रिजल्ट में कुछ ही नंबर आए, इसलिए उसकी एडमिशन एक एवरेज कॉलेज में हुआ। दूसरी तरफ उसके दोस्त बड़े से एक कॉलेज में एडमिशन हुआ। फिर अपने दोस्त को देख के कहा, यार उसकी लाइफ कितना अच्छी है, यार मेरे तो किस्मत ही खराब है। वो लड़का पढ़ाई ख़त्म करने के बाद सोचा कि मैं जॉब कर लूँ। वो लड़का जॉब ढूंढने के बाद इंटरव्यू में फेल हो गया। बहुत जगह इंटरव्यू देने के बाद भी जॉब नहीं लगा। वो अंदर से बहुत टूट गया था। घर की किराया देने के लिए पैसा भी नहीं था। उसकी मम्मी पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गया था। वो कह रहा था, यार मेरा तो किस्मत ही खराब है। एक टाइम पे आकर वो सोच लिया ये दुनिया में और नहीं रहना। अब एक बार सोचो उसके साथ क्या होगा। वेट मैं बताता हूँ। दोस्तों, वो इंसान और कोई भी नहीं है, व्हाट्सएप की को फाउंडर जेम्स कैम है और एक बिलियनियर भी है। उनको पूछा गया, आप ये इम्पॉसिबल सफर को कैसे पूरा किया। उन्होंने कहा, लाइफ में मैं कुछ रूल्स बनाया और उसके रास्ते में चला, आज मैं यहाँ हूँ। आज मैं उनके 5 रूल आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं आपको हेल्प कर सकता है। तो पहला, बाय वैल्यूएडिंग योरसेल्फ। दोस्तों, हमारे लाइफ में कुछ बुरा हो जाए तो हम सोचते हैं कि हमारा लाइफ तो पूरा खराब है। दोस्तों, वास्तव में ऐसा कुछ नहीं होता। यह आपका बिलीफ के ऊपर डिपेंड होता है। दोस्तों, सबकी लाइफ में प्रॉब्लम होता है। दोस्तों, यदि आप प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते हैं तो भगवान खुश होकर आपको कुछ देते हैं। दूसरों को देखकर हम सोचते हैं, क्या यार उनके लाइफ में तो प्रॉब्लम नहीं है, मेरे लाइफ में कितना प्रॉब्लम है, मेरा तो किस्मत ही खराब है। ये सोच के कहीं ना कहीं हम खुद को वैल्यू नहीं करते। दोस्तों, कहीं ना कहीं ये आपका गलत सोच है। जॉन कहते हैं कि आप ये दुनिया के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आप दुनिया के लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, कभी सोचा है? देखो, बड़ा सा ब्रह्मांड में एक छोटा और अनोखा प्लैनेट में जन्म लेने के परसेंटेज कितने थे? लाखों में एक। आपका बॉडी में जो पार्ट है और ब्रेन में हर समय जो केमिकल रिएक्शन होता है, वो सब की वैल्यू यदि आप निकालो तो $45 मिलियन की होगी। यार, आप स्पेशल हो, लेकिन आप दूसरों की बातें सुन के आप खुद को रिस्पेक्ट नहीं करते, तो आपको भी कोई भी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। जब कोई भी तुमको बताए ना तुम कुछ नहीं कर सकते, तो आप मिरर के पास जाओ और कहो, साला मैं स्पेशल हूँ, दुनिया जाए बाहर में मैं करूंगा और करके ही रहूंगा। आप यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हो, दुनिया आपके बारे में कुछ भी कहे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। दुनिया किस लोग के बारे में बोलता है जानते हो? तो लोग लाइफ में कुछ भी किया है ना, उसी के बारे में लोग बोलता है। तो यार खुद को रिस्पेक्ट करो। दूसरा है फोकस ऑन हेल्थ। दोस्तों, आपका यदि हेल्थ अच्छा नहीं है तो आपको कांस्टेंट ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों, आप जानते हो हेल्थ 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है मेंटल हेल्थ और एक होता है फिजिकल हेल्थ। ये दोनों समान है। यदि आपको मेंटल हेल्थ खराब हो गया तो फिजिकल हेल्थ भी खराब हो जाएगा। यदि आपको फिजिकल हेल्थ खराब हो गया तो आपको मेंटल हेल्थ भी खराब हो जाएगा। इसलिए आपको हेल्दी रहने के लिए आपको सतर्क होना पड़ेगा। जैसे कि जंक फूड खाना कम कर देना है, आपको मेडिटेशन करना होगा। मैं आपको बाबा होने के लिए नहीं कह रहा हूँ। ये 2 मिनट आप कर सकते हैं, इसको 2 मिनट्स फॉर्मूला कहते हैं। आप ये फॉर्मूला एक्सरसाइज में भी यूज कर सकते हैं। और एक प्रॉपर स्लीप 7 से 8 मिनट तक होना चाहिए। एक करने से आपको आपकी तनाव की मात्रा कम हो जाएगा, आपका आत्मा जागरूकता बढ़ेगा, वर्तमान स्थिति में एकाग्रता बढ़ जाएगा, नकारात्मक भावना कम हो जाएगा, आपका कल्पना और रचनात्मक शक्ति बढ़ जाएगा, धैर्य और सहनशीलता बढ़ेगा और बुरी रोगों से छुटकारा मिलेगा, जैसे एंजाइटी, स्ट्रोमा, कैंसर, क्रोनिक पेन, डिप्रेशन, हार्ट डिजीज, हाई ब्लड प्रेशर,
स्लीप प्रॉब्लम, टेंशन, हार्ट चोक, इससे आप पूरी तरह से छुटकारा पा सकते हैं। तीसरा है इंटरनल मोटिवेशन। मोटिवेशन कितना अच्छा होता है ना, वो बॉडी को पूरा पावरफुल कर देता है। दोस्तों मोटिवेशन दो तरह के होते हैं। जो मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं वो वीडियो के बाद कुछ दिन तक आपको पूरा पावरफुल कर रखता है, लेकिन वो मोटिवेशन कुछ दिन तक ही रहता है। इसको कहा जाता है एक्सटर्नल मोटिवेशन, जो टेम्पोररी मूवमेंट के लिए आपको मोटिवेट कर रखता है। और एक होता है इंटरनल मोटिवेशन, जो आपकी अंदर से आता है। इंटरनल मोटिवेशन लॉन्ग टर्म के लिए आपकी मोटिवेट कर रखता है। लॉन्ग टाइम तक आपको मोटिवेट रहने के लिए आपको 3 बातें याद रखना चाहिए। ज्यादातर लोगों के अंदर ये 3 बातें नहीं होता, इसलिए वो लोग लॉन्ग टाइम तक मोटिवेट नहीं रह पाता। पहला, आपका एक क्लियर गोल और बदलने की मोटिवेशन जरूरत है। आपको गोल की अचीवमेंट के लिए एक्शन के ट्रैक करने की आवश्यकता है। मतलब अपने गोल तक पहुंचने के लिए हर दिन गोल के रिलेटेड जो काम करोगे वही आपका ट्रैक है। इसके द्वारा आपको धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा और काम करने के मोटिवेट फील करोगे। तीसरा, आपकी विल पावर की आवश्यकता है। हर समय गोल के लिए मोटिवेट रहने के लिए इंटरेस्टेड और इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। यदि अपने काम के लिए आप इंटरेस्टेड नहीं हो तो इच्छा शक्ति भी नहीं आएगा। चौथी है बी ए पेशेंस लर्नर। आपको समझना चाहिए कि आप सब कुछ नहीं जानते, इसलिए कोई बड़ा डिसीजन लेने से पहले दूसरे लोगों से ज्ञान खोजने की कोशिश करें। मतलब जो अपने फील्ड में अच्छी खासी नॉलेज है उसी लोग से ज्ञान ले। इससे दिखता है कि आप दूसरों से सीखने के लिए तैयार हैं। ग्रेट लोग कहते हैं जीवन सबसे बड़ा स्कूल है जहाँ हमेशा सीखने हैं, इसलिए आप कुछ भी सीखने के लिए आप सबसे बड़ा अस्त्र पेशेंस है। दोस्तों ये याद रखना, लोग दो तरह से बदलते हैं, एक जो लोग खुद को बदलते हैं और दूसरा समय जो लोगों की बदलते हैं। दोस्तों ये याद रखना, समय यदि किसी को बदलते हैं वो बड़ा खतरनाक होता है। दोस्तों आपने एक और सुना होगा, नथिंग विल चेंज इफ यू डू नॉट चेंज योरसेल्फ। मतलब ये है दोस्त, कुछ भी नहीं बदलेगा अगर आप खुद को नहीं बदलते हैं। पांचवा है बिलीव इन योरसेल्फ। दोस्तों एक ग्रेट ऑथर कहते हैं कि अगर कोई जीवन में सफलता होना चाहता है तो उनके खुद पर बिलीव करना चाहिए। हम खुद पर और अपने क्षमता पर बिलीव करना होगा, क्योंकि हमारी अंदर से कॉन्फिडेंस उत्पन्न होगा। फेलियर और डर का सामना करते समय लोग आसानी से अपने आप पर बिलीव नहीं रहता। बहुत से लोग जीवन जीने की इच्छा नहीं रखते, जैसे उनके पहले झटका का सामना करना पड़ता है वो अपने जीवन के लक्ष्य को छोड़ देते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि वो अपने आप पर बिलीव नहीं करते। हम जिस दुनिया में रहते हैं वो अत्यंत कॉम्पिटिशन और चैलेंजिंग है। जब लोग सफलता का सामना कर रहे होते हैं, अपने बारे में तथा अपने क्षमता पर संदेह करने लगते हैं। जब ऐसा फील हो खुद पर बिलीव नहीं रह रहा है, तब याद रखना ऐसा ऊर्जा आपके पास है जो आपको हर समय मदद करता है। इसलिए जीवन भर अपने आप पर यकीन रखना चाहिए।